दोस्तों, आज जिस जगह पूरी दुनिया जाने की कोशिश कर रही है वो है चांद। एक के बाद एक सबसे पहले सोवियत संघ हो या फिर अमेरिका या उसके बाद चीन और या फिर अब हमारा भारत, सभी देश चांद जाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, सागर है या नदियां, पहाड़ है या रेत के मैदान, जल है या कुछ और? चांद की धरती पर एलियन है या फिर इंसान? अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको चांद के सफर पर ले जाने वाले हैं। इसलिए अपने कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले कुछ समय में हम आपको ले चलते हैं चांद की सैर पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चांद के सफर को। दोस्तों, धरती से चांद की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा था। वहीं अगर हम चंद्रयान 3 के रास्ते से चांद पर जाते हैं तो हमें लगभग 40 दिनों का समय लगेगा। अगर ये मानकर चलें कि हम अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पर जा रहे हैं तो हमें वहां पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा, यानी 4 दिन बाद हम चांद की जमीन पर होंगे। चांद की जमीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चांद की जमीन। आपको चांद की जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी। चांद की जमीन पर हर तरफ आपको सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे ही दिखाई देंगे। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको एक खूबसूरत ग्रह हमारी पृथ्वी नजर आएगी, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूमती हुई नजर आएगी। लेकिन ये आसमान में हमेशा उसकी स्थिरता बनाए रखेगी, यानी कि अगर हम चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहें तो वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। दोस्तों, चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 90 किलोग्राम है तो चांद के सरफेस पर आपका वजन महज 15 किलो ही रह जाएगा। यानी चांद की जमीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहे होंगे, जिसके चलते आप इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर गए थे तब वो उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों, चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के निशान आज भी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर हवा ना होने की वजह से वहां एक बार निशान बनने के बाद मिटता नहीं है। दोस्तों, चांद पर थोड़ा सा चलने के बाद जब आप चांद पर इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत सारा कचरा, पेपर और बहुत सारे क्षतिग्रस्त सैटेलाइट और बैग्स भी मिलेंगे। ये सारा कचरा हम इंसानों ने ही चांद पर फैलाया है और ये कचरा इतना ज्यादा है कि इससे कई ट्रक भरे जा सकते हैं। दोस्तों, चांद पर ये कचरा और पेपर्स उन अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे जो नासा द्वारा भेजे गए अपोलो मिशन के जरिए अंतरिक्ष तक जा पाए थे। इस कचरे में खाने के रैपर्स, मानव मल और उल्टियां हैं। अब जब आप चांद की जमीन पर खड़े हैं तो आपको सबसे ज्यादा खतरा आसमानी मौत का होगा। दरअसल दोस्तों, चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इसके पास खुद का कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की नामौजूदगी के कारण वहां पर जाने वालों के लिए उल्का पिंड से मरने का खतरा लगातार हर पल बना रहता है। आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कब एक बड़ा सा पत्थर आसमान से गिरकर आएगा और आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी। यही वजह है दोस्तों कि पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में ये धब्बे नहीं, गड्ढे हैं जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली अगर कोई चीज है तो वो है चंद्रमा। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन जब हम चांद से आसमान की तरफ देखेंगे तो वो हमें नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। यानी आप जब भी ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। अब दोस्तों, चांद पर खड़े होकर आप बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं तो आप वहां मौजूद वाईफाई का यूज करके अपना एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि भैया नशे में हो क्या, चांद पर वाईफाई कहाँ मिलेगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जिसकी स्पीड 3 MBPS तक है। आप आराम से चांद पर इंटरनेट चलाकर अपना एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। अब आपका मन कर रहा है कि अब इंटरनेट तो बहुत हुआ, अब मुझे मेरे घर की याद आ रही है, इसलिए आपने वहां मौजूद वाईफाई से अपने घर पर कॉल की। कॉल लग भी गई, लेकिन ये क्या, आप बोल रहे हैं लेकिन आपके घर वाले आपको सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज आपके मुंह से बाहर नहीं आ पा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि चांद पर आप कितना भी जोर से चिल्ला लें,
लेकिन आपकी आवाज आपके मुंह से बाहर नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर वायु का संचार नहीं है। पर धरती पर वायु की हमेशा हर जगह उपस्थिति रहती है, लेकिन चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर ध्वनि तरंगों का संचरण सामान्य रूप से संभव नहीं है। यदि आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना भी चाहेंगे तो उस तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए ही चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरकर आर्टिफिशियली वायुमंडलीय दबाव बनाया जाता है। इसलिए वो सूट में बात कर सकते हैं और उसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से किसी अन्य व्यक्ति तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से चंद्रमा पर मोबाइल के काम करने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको अपनी ध्वनि को अपने मुंह से माइक्रोफोन तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम जैसे वायु की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस स्पेस सूट में ही संभव है। भविष्य में अगर चांद पर इंसानी बस्ती बनती है तो ये संभव है कि टेलीफोन से चांद पर बात की जा सकती है, लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचने में लगभग 1.27 सेकंड्स का समय लगता है। इसलिए पृथ्वी से संपर्क के दौरान आपको रुक रुक कर बात करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, अगर हमें चांद पर रहना है तो उसके लिए दिन और रात की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड्स का समय लगता है, और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही समय लगता है। यही वजह है कि चांद पर हमें एक बार में एक भाग ही दिखता है, क्योंकि दूसरा भाग छिपा रहता है। वहीं चांद पर एक दिन करीब 14 दिनों का होता है और 14 दिनों की ही रात भी होती है। यानी चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज्यादा असर होता है, क्योंकि रात में चांद का तापमान लगभग -133 डिग्री तक गिर जाता है। वहीं दिन होने पर तापमान 121 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और दोस्तों, जैसे हमारी पृथ्वी पर अलग अलग जगहों का तापमान अलग अलग होता है, वैसे ही चांद के अलग अलग हिस्सों पर भी चांद का तापमान अलग अलग ही होता है। और जैसे हमारी पृथ्वी का सबसे ज्यादा ठंडा स्थान साउथ पोल माना जाता है, वैसे ही चंद्रमा का सबसे ठंडा स्थान भी चंद्रमा का साउथ पोल है। रात के समय चंद्रमा के साउथ पोल पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही उन हालातों में रह पाए। मनुष्य बस्ती बसाने की बात बहुत दूर की है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा के साउथ पोल की रात बहुत ही ठंडी होती है, और समय बीतने के साथ ही ये और ठंडा होता चला जाता है। यही कारण है कि भारत द्वारा भेजा गया तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 14 दिनों तक ही वहां की जानकारियां जुटाकर इसरो में मौजूद भारतीय वैज्ञानिकों तक इसकी जानकारी पहुंचाएगा। और 23 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों का चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर लैंड कराने का मकसद भी यही था, क्योंकि 23 अगस्त को वहां पर दिन हुआ है, जो कि आने वाले 14 दिनों तक रहेगा। और जैसे ही 14 दिनों के बाद वहां रात होगी और वहां का तापमान गिरेगा, वैसे ही चंद्रयान का विक्रम रोवर काम करना बंद कर सकता है। और दोस्तों, ऐसी ही भयानक परिस्थितियों के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन भेजे गए हैं, वो सब उत्तरी इलाकों में ही सक्सेस हुए हैं, क्योंकि चंद्रमा का साउथ पोल बहुत ही ठंडा इलाका है। लेकिन दोस्तों, भारत ने 23 अगस्त को शाम 6:03 पर चंद्रयान 3 को लैंड कराकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों, रात में हमें जो चांद चमकता हुआ नजर आता है, वो अपने प्रकाश से नहीं चमकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। जो चांद की रोशनी हमें नजर आती है, वो सूरज से आने वाली किरणों का रिफ्लेक्शन होता है। यानी अगर हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखता है, जिस कारण से हमें चांद का दूसरा हिस्सा आज तक नहीं दिखा है। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे कई इलाके हैं जहां कभी सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती है। यानी घूमते हुए अगर आप चांद के इन इलाकों में पहुंच गए तो वहां के नजारे बेहद ही भयानक होंगे। वैज्ञानिकों का ऐसा भी अनुमान है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एलियन होना कोई बड़ी बात नहीं होगी, और इसी वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े देशों को स्पेस एजेंसीज जाने के लिए कई प्रयास कर रही हैं। वो बात अलग है कि भारत ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बना है। अब दोस्तों, अगर आपका चांद की दुनिया का सफर पूरा हो गया हो तो आप अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठ जाइए और धरती पर वापस आने के लिए रेडी हो जाइए। तो दोस्तों, आज के इस सफर को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आप भी इतनी दूरी तय करके थक गए होंगे।
इसलिए अगले सफर में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।